नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यही नीयत है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाए। अल्लाह ने बुलाया है तो हम अल्लाह की बारगाह में आ गए हैं। अल्लाह सोना हमारी हाज़री कबूल फरमा ले। तो आज हमने सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 62 का तर्जमा करना है। 61 में हमने पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी ये आयत करीमा अभी बाकी रहती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुमने कहा कि ऐ मूसा, हमसे तो एक खाने पर हरगज़ सब्र ना होगा। वो एक खाना क्या था कि मन्नो सलवा खाते रहे, मन्नो सलवा ही खाते रहे, पका हुआ खाना आता खा लेते। अब कौम ने कहा कि ये एक ही खाना रोज़ाना, हम तो तंग आ गए, खा खा के थक गए हम, अब हमसे नहीं खाया जाता। फदौलना रब्बा का युखरिज लना, तो बस अपने रब से दुआ कीजिए, अपने रब से दुआ कीजिए कि युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बकलिहा, कि हमें तो चाहिए जो ज़मीन की उगी हुई चीज़ें हैं, ज़मीन की उगी हुई चीज़ें हमें वो निकाल कर दे, हम तो वो खाना चाहते हैं। कैसे? मिम बकलिहा, ये कुछ चीज़ों के नाम अल्लाह ने जिक्र फरमाए हैं। कुछ साग, ककड़ी और गइयों और मसूर, व आदासिया मसूर, और वह बसलिया और प्याज, ये चीज़ें अल्लाह करीम से हमें मांग कर दो, दुआ करो अपने रब से। तो क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, फरमा के अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो। तो अब क्या हुआ, इतनी आला चीज़, भुने बटेरे, तो बेहतरीन किस्म का हलवा, बेहतरीन खाना, फिर तुसी वो छड़ के, तो ये कौन सा तुम ये चीज़ें मांग रहे हो? ए बेतू मिस्रन, चलो अब तुम शहर में उतर जाओ। ए बेतू, एक तो मिस्र वैसे भी अरबी का लफ्ज़ शहर को कहते हैं, तो इधर ये मुराद भी वो ख़ास शहर अरबी मिस्र ही है, या और भी हो सकता है, मुख्तलिफ रवायात है। फ़इन्ना लकुम मा सालतुम, तो उतरो वहाँ तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा है। फ़इन्ना लकुम, बेशक तुम्हारे लिए है, मा सालतुम, जो तुमने सवाल किया, जो सवाल कर रहे हो। दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनत, और उन पर मुकर्रर कर दीगी खारी, नादारी, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और खुदा के गज़ब में लौटे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये सारा क्यों उन पर खारी आई, क्यों उन पर नादारी आई, क्यों उन पर ज़िल्लत आई, या अल्लाह के गज़ब में क्यों अल्लाह ने उन पर गज़ब फरमाया। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये बदला था उसका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। अल्लाह की आयत में ना निशानी भी होता है, अल्लाह की निशानियों का वो इनकार करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को अजाब ये दिया, उनको जलील और रुसवा कर दिया। अब यहाँ से ये थोड़ा सा गौर फिक्र फरमाएं। बात हो रही कौम मूसा की कि उन्होंने कुरान की आयत को झुठलाया, और क्या हो गए, अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, उन लोगों पर जिल्लत व नदारी व ख्वारी नाज़िल होगी। सबब क्या था कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। तो यहाँ से ये पता ये चला कि जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं वो लोग जलील हो जाते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अवाम में हो, जहां भी हैं वो, जो लोग भी अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयत को इनकार करते हैं, अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं, अल्लाह उन लोगों को जलील और रुसवा कर देता है।
और फिर वबाओ भी ग़ज़ब मिनल्लाह, फिर अल्लाह का गज़ब ही उन लोगों पर होता है। आज ये ज़लज़ले, ये आज ये परेशानियाँ, ये ज़िल्लत और रुसवाइयाँ हमारे सामने जो हैं, ये क्या है? कहीं हम अल्लाह की आयतों का इनकार तो नहीं करते? कहीं हम मुनकर तो नहीं बन बैठे? हमने गौर भी तो करना है ना। तो खैर बात तवील हो रही है, ये गौर फरमाएं थोड़ा सा। आज इतनी जिल्लत और रुसवाई घर घर में हो रही है। अरे बीवी का क्या काम था कि खामद के आगे सर उठाए, आज वही बीवी खामद को जलील कर रही। कहीं मामला और तो नहीं है? कहीं अल्लाह की आयतों का इनकार तो नहीं कर रहे? यार एक होता है जबान से इनकार करना, एक होता है अमलन इनकार करना। एक बंदा जबान से तो इनकार नहीं कर रहा, मगर अमल से इनकार हो रहा है। अब उसके लिए क्या हुक्म है? अमली इनकार हो रहा है, जबान से नहीं हो रहा। तो और फिर यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैर हक़, और अंबिया को नाहक शहीद करते थे। वो अंबिया को नाहक शहीद करते थे। एक ये भी उनकी गलती थी कि वो अंबिया के दुश्मन थे, अंबिया के मुखालिफ थे। और ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून, ये बदला था कि उनकी नाफरमानी और हद से बढ़ने का। तो इंशाअल्लाह इसी को थोड़ा सा और आगे चलाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आज हमने जो थोड़ा सा पढ़ा है, यकीनन मैं तो यही चाहूँगा कि या अल्लाह हमें अपनी आयतों पर अमल करने वाला बना दे। जो तूने हमें ये कुरान दिया है, ये कुरान जो दिया है, आज हमें इसको सीने से लगाने की तौफीक दे। आज हमारी कुरान से दूरी हो गई है, आज हमारी कुरान से दूरी है, अल्लाह की आयत से दूर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें अपने कुरान के करीब फरमा दे, कुरान का नूर हमारे सीनों में मुनव्वर फरमा दे।